और अब हरियाणा विधानसभा वोटिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें हरियाणा से, जहां पर हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। वहीं 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएगा। आपको बता दें प्रदेश में कुल 2 करोड़ 3 लाख वोटर, इनमें 1 करोड़ 7 लाख पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान करने पहुंचे हैं। आपको बता दें वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। हम आपको बता दें हरियाणा से, जहां पर आज जनता हरियाणा सरकार का फैसला करेगी, किसका चेहरा सीएम पद के लिए निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा में 22 जिले की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। आपको बता दें जिसमें विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। और आपको बता दें कि करोड़ों मतदाता आज वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान करने पहुंचे हैं और वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सभी टीम सुबह से आज पर्व है हरियाणा में, और इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। और मैंने वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, और बल्लड़ के लोगों की बड़ी जीत होने वाली है। देखिए आज काफी लंबे टाइम से लोग सारे के सारे फील्ड में थे, अपनी अपनी बात नीचे करवाई, और आज जो जनता है वो फैसला करेगी सबके भाग्य का। तो मैं भी मतदान करने के लिए, मतदान मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। नीचे कर सभी का कर्तव्य है और सभी का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है। सर मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाता से सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको अपना मतदान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि यही एक अवसर है जिस पे वो अपनी राय दे सकते हैं और अपनी मर्जी की सरकार बना सकते हैं। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो काम किया और जिस निष्पक्षता के साथ किया और जिस प्रकार से कांग्रेस से 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया, तो निश्चित तौर से जनता से अपील करूँगा कि आशीर्वाद दें। हम इसी निष्पक्षता के साथ काम करेंगे और इसी प्रकार से ज़्यादा काम करेंगे। सर मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ इस बात में कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी पक्षपात के काम किया और कांग्रेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा 10 गुना से ज़्यादा काम किया। और इस बात को हरियाणा की जनता भी मानती है, काम भी ज़्यादा हुआ और निष्पक्षता के साथ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आम मतदाता फिर आशीर्वाद उसी पार्टी को देगा जिसने निष्पक्षता के साथ काम किया, क्योंकि कांग्रेस के दौर में जिस प्रकार का व्यवहार रहा है और पक्षपात हुआ, पूरे हरियाणा में किसी से भी आप पूछते थे तो वही कहता था कि भाई काम तो रोहतक साइड में होता है, यहाँ तो काम होता ही नहीं है। लेकिन आज 10 साल के बाद भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इस साइड में काम होते हैं, उस साइड में। हर आदमी कहता है कि भाई हमारा भी काम हो रहा है, हमारा भी काम हो रहा है। नमस्कार, सादा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है आज लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन सुबह के जो 7:30 बज चुके हैं और आज हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जो है हमारे साथ हैं और आज इन्होंने मतदान किए हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो मतदान किया है कैसा लगा। सर सबसे पहले तो सामने मुझे नहीं बहुत अच्छा लगा, और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद तुरंत उसके बाद हम फील्ड में लोगों के बीच में, उसके बाद हमने अपनी सरकार के उपलब्धियां बताई सारी। मतदान था। आप कितना मानते हैं सर कि बीजेपी सरकार दोबारा आएगी? मैं तो 100% मानता हूँ बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के काम किया और पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा काम किया। सर जैसे कि आप मंदिर भी गए थे सुबह सुबह, माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, आप कितना मानते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा? नहीं, ये सारा जीवन ही माँ के आशीर्वाद से चलता है। चुनाव थोड़ी, ये सारा जीवन ही भगवान के से चलता है। तो हमारी आस्था है। आप मानते हैं कि 100% बीजेपी की सरकार आएगी? देखिए मैं मानता हूँ कि 100% बीजेपी की सरकार। तो देखिए हमारे साथ आज हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर 100%
बात कही है कि जो है हरियाणा में बीजेपी जो है दोबारा आएगी। साधना न्यूज़ के लिए यमुनानगर से राजकुमार। आज भारतीय जनता पार्टी की सभी टीम सुबह से आज पर्व है हरियाणा में, और इससे बड़ा पर्व रीजनल हेड हमारे साथ जुड़ गए हरियाणा से राजकुमार सैनी जी फोन लाइन पर। क्या स्थिति है राजकुमार जी वहां पर? अभी हरियाणा में अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो सबसे बड़ा जो मतलब सवाल यही है कि एक वहां पर शब्द चलता है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो काफी उठ गया है, तो ये शब्द का मतलब क्या है वहां पर और किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? जी मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा पे आज जो है वो चुनाव चल रहे हैं हरियाणा के, और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा पर आज जो मतदान होने वाला है कम से कम 2 करोड़ लोग जो है आज मतदान करेंगे। लेकिन जो अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो 1031 प्रत्याशी हैं जो आज हरियाणा में टोटल सभी जगह पे अपने मतदान करेंगे। और मीनाक्षी ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम अभी भी हम सुबह से लेकर लगातार पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, जहां पर लोगों का अगर माहौल देख रहे हैं, लोग लगातार लोगों के अंदर एक उत्साह सा भरा हुआ देखने को मिल रहा है कि क्योंकि वोट डालना उनका एक अपना खुद का एक अधिकार है, और वोट अगर डालते हैं तभी अपने लिए एक अच्छी सरकार का वो चयन कर पाते हैं। लेकिन मीनाक्षी, इसमें हमने ये भी देखा जो लोगों से हमने बात करी, लोगों का जो सवाल था, हमने कई बार लोगों से हमने एक सवाल किया कि आप ये बताएं कि जनता किस तरीके का अपना सरकार चुनना चाहती है। लेकिन जनता की सिर्फ एक ही बात सामने निकल के आ रही है, क्योंकि जनता बार बार एक ही बात बोलती है कि सरकार कोई भी हो लेकिन समाधान गरीब लोगों का बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से नशा और जिस तरह से बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं जो लोगों के लिए बहुत समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन समाधान तो कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता फिर भी एक आस लगा के बैठी है कि हमारे को जो समाधान मिले तो सबसे पहले उसके मिले जिस पर जहां पर जिस तरीके से नशा तेजी से फैल रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। बिल्कुल राजकुमार जी, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। नशा और दूसरे की बेरोजगारी को लेकर जो है इस बार का चुनाव है बेहद ही अलग होने वाला है। हालांकि कांटे की टक्कर तो बताई ही जा रही है, लेकिन अब सवाल जो है वो कहीं ना कहीं इनकम बेंसी को लेकर आ जाता है सामने की अभी क्या स्थिति है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई तरीके की स्थितियां वहां पर बनी, उलट पुलट रहा। बागी जो चीजें, एक शब्द आता है कि बागी, वो भी उसकी भी विशेष भूमिका रही। तो इस शब्द का विधानसभा चुनाव में मतलब क्या असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसका तो असर यही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुबह से लेकर आज शाम के 5 बजे तक जो वोटिंग डलेगी, इसका निर्णय जो है आज से ठीक 3 दिन के बाद 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जनता के अंदर कितना खुशी का माहौल होगा ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अभी हमने यमुनानगर के खिजराबाद गांव में गए थे, जहां पर कृषि मंत्री जो थे कंवरपाल गुर्जर जी, जिनका अपना खुद का गांव है बहादुरपुर, वहां पर उन्होंने पहला मतदान किया। और जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने भी यही बोला कि 100% मैं कह सकता हूं कि मैं मंदिर में भी गया था, माता के दर्शन भी करके आया हूं, और दावे के साथ 100% कह सकता हूं कि हमारी बीजेपी सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में आज तक जनता का लगातार विकास ही हुआ है। लेकिन अगर दूसरे हम पक्ष की बात करें, कांग्रेस की, अभी कुछ दिन पहले ही अभी 53 करोड़ की जो समय पकड़ी गई थी कांग्रेस द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने खड़ा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन मीनाक्षी, बात अगर हम दोनों पक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक बहुत बड़ी जंग है। कभी कांग्रेस बीजेपी पे इल्जाम लगाती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस पे इल्जाम लगाती है, लेकिन इस बीच में जनता पिसकर रह जाती है। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो 3 तारीख को आ रहा है, अब देखना यही होगा कि आखिर सिर पे जो ताज लगता है वो किसके लगती है, और जनता को कितना खुशी मिलती है, और आने वाले समय में जनता को क्या क्या फायदे इसका नतीजा जो है वो तो 8 अक्टूबर को ही निकलकर सामने आएगा कि सीएम का ताज किसके सर पर सजेगा, सबसे बड़ी बात। और अब बात अगर मनोहर लाल खट्टर की कर लेते केंद्रीय मंत्री की, तो खबरें इस तरीके की सामने आई थी निकलकर कि जो उनका गांव है वहां पर ही लोग जो हैं परेशान हैं और उनको बिल्कुल भी चुनना नहीं चाहते। तो इस खबर में कितनी सत्यता है, आखिर सच्चाई क्या है, और स्थिति अगर तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वहां से तो वो क्या है, वो हमारे दर्शकों के सामने रखिए। जी बिल्कुल, अभी हमने करनाल में जब दौरा किया था तो वहाँ के जितने भी करनाल के लोग थे, हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का अपना खुद का गाँव है, वहां पर जब हम लोगों से हमने बात करी थी तो लोगों ने एक तरफ एक ही बात कही थी
कि मनोहर लाल खट्टर ने हमारे गांव में, हालांकि वो सीएम रहे, लेकिन बिल्कुल भी विकास नहीं किया, सीधे मुंह लोगों से बात तक नहीं करी। हालांकि उनकी इतनी नेगेटिविटी वहां पर सामने निकल कर आई, लेकिन लोग फिर भी बिल्कुल पूर्ण रूप से मतलब कि अपने आप में एक खुशी नहीं महसूस करी। हालांकि नयाब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने, कुरुक्षेत्र में भी अभी देखने को यही मिल रहा है कि कुरुक्षेत्र के कुछ लोग जो है उनका भी बाइकाट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक ही सामने बात आ रही है कि जब हमने अपनी मर्जी से सीएम को चुना और उसके बावजूद भी हमें किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिलती। जब हम चंडीगढ़ जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो हमें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि हम उनके गांव के हैं, पड़ोस के हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब भी सीएम की कुर्सी मिलती है तो इंसान के अंदर एक कहते हैं कि घमंड वाली बात आ जाती है कि अपने रहने वाले पड़ोस के लोगों को भी नहीं पूछता। तो शायद वही चीजें सामने जनता को महसूस हो रही है, इसलिए जनता चाहती है कि हम राजकुमार जी, यहाँ पर बात घमंड, ईगो, एरोगेंस की नहीं होती है। आप सीएम है, आपको हर क्षेत्र का विकास करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्राथमिकता आपका अपना क्षेत्र है। आप जहां से निकल कर आते हैं, आप सबसे पहले आपको उन लोगों को खुश करना है ताकि आपके क्षेत्र में, आपकी स्टेट में अच्छा मैसेज आए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के सामने इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग उनसे नाराज है, कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल विकास तो कहीं लोगों को दिखता ही नहीं है, क्योंकि सीएम का एक रोल बनता है, क्योंकि पूरे हरियाणा का वो सीएम है और जगह जगह जनता, जितनी भी जनता है, 2 करोड़ जनता है हरियाणा में, उन लोगों के सभी के गांव में जाकर उनका एक विकास और एक मात्र उनको एक लाइन से देखना चाहिए सीएम को। हालांकि एक सीएम होता है जो जनता बहुत ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि सीएम ही है एक जनता की समस्या का समाधान करने के लिए वो हमेशा तथा तैयार रहता है। लेकिन करनाल में भी हालांकि अपने खुद के गाँव में उनके लोग जो है उनको बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि उनके गाँव में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, कई ऐसे विकास रहे हैं जो आज तक भी अभी तक नहीं हुए, जिसकी वजह से जनता आज बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आ रही है। जी मीनाक्षी जी। राजकुमार जी, एक और सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी ने जिक्र किया है किसान, पहलवान और नौजवान का। लास्ट टाइम अगर हमने लोकसभा चुनाव के इधर हम जाएं तो वहां पे भी देखा गया था, पहलवान और किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा तूल पकड़ा। सीट से वहां पे डाउन हो गई बीजेपी की, कांग्रेस के पक्ष में पाला अच्छा रहा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो स्थिति किस तरीके की बनेगी, क्या तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आएंगी और क्या लगता है मतलब अभी क्या होने वाला है? जी मीनाक्षी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों ने लगातार सड़क जाम कर दिया था उस समय पे कि हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को सरकार से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके फसल का या किसी भी प्रकार के क्योंकि किसान ही है जो धरती खोद कर एक जमीन खोद कर एक अनाज को उगाता है, जो कि वही अनाज जनता तक पहुंचता है और जनता का पेट का पालन पोषण होता है। लेकिन उस पर भी सरकार उनको सही रेट नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में भी कई किसानों ने लगातार सड़कें भी जाम करी। और दूसरी बात, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी फिलहाल किसानों का कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले, हालांकि अभी सुनने में यही था कि जो अंबाला में जो हमारे कृषि मंत्री जी थे, उन्होंने भी वहां पर लोगों से बातचीत करी थी और जनता की समस्या को सुनने का भी समाधान किया था और एक आश्वासन भी दिया था अगर किसानों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका समाधान हम जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी तक तो शांति का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन किसानों में भी एक जुनून है कि हम भी इस बार सरकार अपनी बदलेंगे और जो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, हम उसी को अपना वोट देंगे और अपना अच्छा चयन करेंगे। जी मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विधानसभा चुनाव पर। तो इस वक्त ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, हरियाणा से विधानसभा चुनाव को लेकर अभी हम अपने रीजनल हेड के साथ भी जुड़े थे और तमाम जानकारी वहां से निकलकर सामने आई, तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरीके का माहौल वहां पर है और वहां की जनता क्या चाहती है। तो आपको बता दें, 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे और करोड़ों मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान करने के लिए गए। आपको बता दें, वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है।
और अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विपिन भाटिया। विपिन जी, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या लगता है कि वहां की जनता जो है अब क्या चाहती है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम उनसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, आज हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। आपको बता दें, 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। करोड़ों मतदाता मतदान करने के लिए अब घर से बाहर निकल चुके। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी अपने गांव बहादुरपुर में गए हैं मतदान करने के लिए। आपको बता दें, वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। तो आज जो पावर है अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का, वो सबसे बड़ा पावर आज जनता के पास है और देखा जाएगा कि 8 अक्टूबर को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। विपिन भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस से। विपिन, क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी अंबाला में और ये क्षेत्र विधानसभा के लिए कितनी भूमिका रखता है? विधानसभा अंबाला के अंदर कुल चार विधानसभा अंबाला के अंदर हैं और लगातार जो है यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। और लगातार जो देखा गया है कि 6:30 बजे करीब यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुंची हैं वोट डालने के लिए और नई युवा हैं जो जिनकी फर्स्ट वोट है वो काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिले हैं अंबाला के अंदर। और अरेंजमेंट की बात की जाए तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा इनमें कि व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया, पक्के और अदर अरेंजमेंट सारा यहाँ पे अच्छा रहा अंबाला के अंदर। तो और किस तरीके की स्थिति मतलब निकल कर सामने तस्वीरें क्या बयां कर रही है वहां पर कि वहां की जनता आखिर क्या चाहती है, उसका रुख क्या है? तस्वीर अंबाला के अंदर सीधी क्लियर सी है। जो इस टाइम वोटिंग हो रही है क्लियर कह रहे हैं कि इस बारी हमें बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए कर रहे हैं। और जनता से जैसे हमारी बातचीत हुई है तो जनता ने क्लियर कहा है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो कईयों ने बताया कि हमारी नालियों की समस्या है, कईयों ने एनडीसी की समस्या हमारे आगे रखी गई है और जो ऑनलाइन सिस्टम किया है उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो समस्याएं आई हैं तो इसलिए वो बदलाव के मूड में है इस टाइम जनता। तो वापस से या मतलब रिपीट नहीं करना चाहती है वो अपने प्रतिनिधि को और इस बार बदलाव चाहती है वहां की जनता। अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो मतलब क्या क्या कार्य रहे वो कार्यकाल, मतलब उस कार्यकाल में कि जो वहां की जनता थी वो खुश रही और कौन से ऐसे काम थे जिनसे नाखुश है और क्या अभी बाकी है कि उनको क्या लगता है कि जो नया प्रतिनिधि हम चुनेंगे वो सच में वहां पर काम करेगा? जनता चाहती है जैसे अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा पहाड़ की पानी की समस्या सबसे ज्यादा रही यहाँ पर कि जैसे कि चंद मिनटों की जैसे 10 से 15 मिनट की बारिश आती है तो गोडे गोडे यहाँ पानी हो जाता है। वो समस्याएं सबसे ज्यादा यहाँ पर रही अंबाला के अंदर। और दूसरी समस्या जो मेन है सबसे ज्यादा यहाँ पर रही अंबाला के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अंबाला हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है कहा जाता है और अब विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें 4 विधानसभाएं आती हैं आपको बता दें। और जहां पर आज जनता अपने मत का प्रयोग करने के लिए घर से बाहर निकल चुकी है। और जानकारी हमने जुटाई थी अपने सहयोगी से, तो उन्होंने कहा कि वहां की जनता इस बार बदलाव चाहती है, नया प्रतिनिधि को वहां पर लाना चाहती है और ताकि वो उनके कार्य को कर सके। तो आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है और 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को सामने आएगा और देखने को मिलेगा आखिर नतीजे क्या रहे,
किसके पक्ष में नतीजे रहे, किसने बढ़त बनाई और किसके सिर पर सीएम का ताज सजेगा। आपको बता दें कृषि मंत्री कमरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान करने के लिए पहुंचे और वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। अभी हमारे सहयोगी जुड़े थे अंबाला से, हमने उनसे बातचीत की और जाना वहां की स्थिति क्या है, तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं। कई सारे ऐसे कार्य हैं जो पिछले कार्यकाल में पिछले प्रतिनिधि ने नहीं किए, अब वहां की जनता चाहती है कि बदलाव हो, नया प्रतिनिधि का हम चुनाव करें और कुछ विकास कार्य वहां पर किए जाएं, नया बदलाव देखने को मिले। और अब जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता फरीदाबाद से। जितेंद्र, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है और किस तरीके के वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहां का मतदाता किस तरीके का अपना रुख रख रहा है, क्या चाहता है? बिल्कुल इस तरीके से आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने तो लगातार कहीं ना कहीं लोकतंत्र का महापर्व और कहीं ना कहीं लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में विधानसभा है जिसमें से लगातार 16 से जो 50 वो मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और टोटल जो फरीदाबाद में वोट है 17,93,552 वोट है। तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से जो मतदाता है वो सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, अपने जो प्रत्याशी हैं उनके वोट डालने के लिए सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और बाकी वो बहुत स्मूथली तरीके से वहां पर मतदान करने जा सकें और खुश तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुन सकें? तो सुरक्षा प्रशासन की बात करें तो लगातार सुरक्षा प्रशासन की व्यवस्था अच्छी की गई। तो लगातार कहीं ना कहीं जो भी मतदाता बूथ वहाँ पर जो बनाए गए हैं वहाँ पर 2-2 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और लगातार कहीं ना कहीं एक मतदाता को चेक करके मतदान के लिए वहाँ पर भेजा जा रहा है, उसके दस्तावेज भेजे जा रहे हैं, कोई कोई सामग्री देने और कहीं ना कहीं संगठित जो परिस्थिति जो व्यक्ति दिखता है उसका पहली नजर प्रशासन के द्वारा रखी गई है और लगातार अधिकारी और चुनाव आयोग और प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर जारी की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं दौरा वहाँ पर किया जा रहा है। कोई परिस्थिति ऐसी ना बने तो कोई झगड़ा न बने उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन दिखाई दे रहा है। तो लगातार सबसे व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन सुरक्षा से लेकर काफी व्यवस्था अच्छी दिखाई देती जी। और जितेंद्र, एक बार हम यहाँ के इतिहास के बारे में अगर नजर डालें तो क्या स्थिति रही है वहाँ के बारे में अगर मैं जानूँ तो कहते हैं कि जो 4 वहाँ पर सीट है, विधानसभा सीट है, वहाँ पर जो नया प्रतिनिधि चुनकर आता है वो कभी दूसरे बार नहीं आ पाता है। स्थिति कुछ इस तरीके की बन जाती है। अगर बात करते फरीदाबाद इनके प्रत्याशी है जिनमें से लगातार कहीं ना कहीं बड़कल की बात करते बड़कल से विजय प्रसाद वो कांग्रेस से हैं और तो बीजेपी से वो गणेश लगा है। तो लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो परिस्थिति है वो बदली जा रही है। तो लगातार लोग बदलाव चाह रहे हैं। इस तरह से लोगों का रुझान की बात है, लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस को अब की बार हम विजयी बनाएंगे, भाजपा सरकार वो लगातार कुछ व्यवस्था परेशान दिखाई दे रही है और लगातार कहीं ना कहीं बदल से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो विजय प्रसाद तो वो लगे बात करें तो लगातार पाते हैं और नेतले जो प्रत्याशी वो लगातार कहीं ना कहीं इन दोनों को काफी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो फरीदाबाद विपुल गोयल भाजपा से हैं और नकम सिंगला है वो कांग्रेस, तो इन दोनों में काफी टक्कर है, दिलचस्प मुकाबला है वो देखने को हमें मिलेगा। तो पहले से बात करते हैं बीजेपी से और नेतले जो प्रत्याशी है हरीश नगर वो उनकी भी टक्कर देखने को मिलेगी। वही पुष्पा से बात करें पुष्पा में भी दीक्षित शर्मा जो बीजेपी से है और जो कांग्रेस से है वो इनमें भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जी, कोई तोड़ पाएगा नया प्रतिनिधि? जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार बोलना दोबारा। जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या लगता है कि जो पुराने रिकॉर्ड्स रखे हैं अब तक इतिहास वहाँ पर बना है, अब कुछ चेंजेस आएंगे वहाँ पर, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधानसभा की जो 6 सीट है वो 6 सीटों पर अब की बार बदलाव देखने को मिलेगा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए फरीदाबाद से। तो आप बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है हरियाणा से, जहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने अंबाला में एक बूथ पर वोट डाला है। उन्होंने मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने जिसमें कहा है कि मैं हरियाणा के लोगों से 100% वोट डालने के लिए अपील करता हूं और चाहता हूं हरियाणा के लोगों का मूड स्पष्ट है। भाजपा 8 अक्टूबर को भारी अंतर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ बोला था कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, और जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तक सभी ने देश में आरक्षण खत्म करने की बात कही है। इस तरीके के शब्द जो है, इस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं हरियाणा सीएम के। और हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए, हमारे साथ संवाददाता गुरुग्राम से। आशुतोष, वही मैं आपसे दोबारा सवाल रिपीट करना चाहूंगी जो मैंने बाकी सहयोगियों से किया था कि अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है और वहां के मतदाता क्या कह रहे हैं। जी नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार पांडे, साधना न्यूज से। अभी यहाँ पे जो चल रहा है, मतदाता लगभग 10 से 15% की पोलिंग हो चुकी है और बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से पोलिंग करवाई जा रही है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर गुरुग्राम के सेक्टर 4 बूथ नंबर 147 से 157 के बीच में। तो अभी ये बूथों पर किस तरीके की स्थिति है? वहां पर मतदाता वोट करने के लिए निकल रहे हैं, किस तरीके के वहां पे मतलब लोग हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? मतलब किसकी संख्या आपको ज्यादा लग रही है, एवरेज महिलाओं की या फिर पुरुषों की, या फिर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें ज्यादा उत्साह रहता है? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोटर रहते हैं तो उनको लगता है कि हाँ मेरा पहला वोट है, और ऐसी जगह जाए जो आगे 5 साल में अच्छा विकास करे और उनका कार्य जो है वो सराहनीय रहे। अभी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि महिलाएं भी वोटिंग के लिए बढ़ के हिस्सा ले रही हैं, लेकिन युवाओं का जो कतार है, युवाओं की संख्या वो कहीं न कहीं अधिकतर देखी जा रही है। वो अलग ही इंटरेस्ट दिख रहा है उनको मतदान को लेके। मुद्दे का क्या क्या रहने वाले हैं वहां पर गुरुग्राम के, आपको बताइएगा। यहाँ पे बूथ के आसपास में जो पुलिस व्यवस्था, भारी मात्रा में पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है और इमरजेंसी सुविधा के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे भी व्यवस्था बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बूथों की जो संख्या है उसमें अलग अलग तरीके से बनाए गए, जैसे पिंक बूथ बनाया गया है महिलाओं के लिए, यूथ बूथ बनाया गया है युवाओं के लिए, और PWD बूथ बनाया गया है दिव्यांग मतदाताओं के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुग्राम से और तमाम जानकारी को और अपडेट को साझा करने के लिए। तो आज हरियाणा के लिए बड़ा दिन है। आपको बता दें, वहां का मतदाता अब निकल चुका है वोट करने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। आपको बता दें, 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। वहीं 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। आपको बता दें, 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएगा।